हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके अपनी कैरियर के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। अगली बार गणतंत्र दिवस पर हम लोग मिलें, कुछ और अच्छा करें। इस समय पूरे देश में संविधान की बात बहुत चल रही है। संजोग से संविधान की बात हुआ लोग ज्यादा कर रहे हैं जिन्होंने संविधान को बड़ा नुकसान पहुंचाया आजादी के बाद। बहुत सारे संशोधन आज की तारीख में हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, इसको पहले भी हमने रिपीट किया है कि देश लंबे समय तक गुलाम रहा, अंग्रेजों का, इसके पहले मुगलों का, फिर बहुत सारी शहादत कुर्बानी के बाद देश आजाद। आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, तमाम लोगों ने शहादत कुर्बानी दी। एक लंबी लिस्ट आप सब जानते हैं, तो देश आजाद। और हम गुलामी में बटे रहे, जब आपस में लड़ते रहे। आजादी के बाद अभी देश को आजाद कराने वाली पीढ़ी के कुछ लोग जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के रहते आज देश को फिर एक बार जात के टुकड़ों में बांटने की साजिश। जबकि समाज जातीयता के दलदल से तेजी से निकलकर बाहर, समाज में जातीय संकीर्णता लगभग समाप्त। उसका व्यवहारिक उदाहरण यह है कि आज की तारीख में आप किसी के यहाँ किसी भी कार्यक्रम में चले जाइए, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, वहां पर आपको सभी जाति बिरादरी के लोग मिलते हैं। यह इस बात का सूचक है कि जिसके यहाँ जा रहे हैं, हम खुद देखते हैं कि हमारे टेबल पर जितने शादी के कार्ड आते हैं, जितने इनविटेशन कार्ड आते हैं किसी फंक्शन के, 90% कार्ड जो हैं वो अदर कास्ट। और हम जाते नहीं समय निकालते। समाज बदल रहा, लोग एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हुए, लेकिन दुर्भाग्य से जो संविधान की रक्षा की बात करते हैं, वही आज संविधान के लिए सबसे बड़े खतरा बने। वो देश को पुनः जाति के टुकड़ों के नाम पर बांटना चाहते, जातियों में विभाजित करना चाहते, ताकि उनकी राजनीति की दुकान चल सके। आप कल्पना कीजिएगा, जब संविधान निर्माण की बात चल रही थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने बचपन से उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार, भेदभाव का सामना किया। लेकिन संविधान के निर्माण, उनके व्यक्तित्व में आप देखिए तो दूर दूर तक उनके अंदर किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं दिखाई। सोच उनकी बड़ी थी। जब संविधान निर्माण की बात आई, उनको लगा कि अगड़े भी हमारे हैं, पिछड़े भी हमारे हैं, दलित भी हमारे हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी, सबके साथ एक समान व्यवहार रखने वाला संविधान। बिल्कुल वैसे है कि जैसे आप कभी खाना खा रहे हो, तो कई बार होता है कि अपनी ही जीभ अपने दांतों से कट होता है, अपने ही जीभ अपने दांत के नीचे आ जा रही, बहुत असह्य। लेकिन उसके बाद आप क्या काम करते हैं? ऐसा करते हैं कि तुरंत हथौड़ा उठाए दांत तोड़ दें? कभी किया किसी ने? दांत तोड़ा नहीं, इसलिए कि दांत भी अपना है, जीभ भी, दांत भी अपना है, जीभ भी अपनी है, इसलिए आप रखने के बाद दांत तोड़ते हैं। इसी तरह से जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखने के समय उनको लगा कि अगड़े भी हमारे हैं, पिछड़े भी हमारे हैं, दलित भी हमारे हैं, हिंदू भी हमारे हैं, मुसलमान भी हमारे हैं। ये बड़ी सोच की बात। और आज तमाम पार्टियां वह जो बात कर रहे हैं संविधान की किताब लेकर के, तो सिर्फ उनके लिए एक हथियार की तरह से कैसे इस्तेमाल करके पावर में आ सके, सत्ता में आ सके।
शासन में आ सकते। अदरवाइज दलितों की चिंता होती तो आजादी के बाद आज कितने 75 पूरे हैं ना, 76वां प्रवेश कर गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हो गए, 76वां प्रवेश कर। इसमें से सबसे ज्यादा जिनको शासन करने का मौका मिला उन्होंने कितनी चिंता की, उनके उत्थान के लिए कौन कौन सा, क्या आज तक वो मेन स्ट्रीम में जोड़ पाए? नहीं जोड़। और मैं इस चीज को बार बार आपसे कहता हूं, आजादी के पहले भी बाद में सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ इस देश में हुआ है तो दलित समाज के साथ। ये सच है लेकिन अधूरा सच। भेदभाव करने वालों में जितने भी गैर दलित हैं, अगड़े पिछड़े, सब बराबर के गुनहगार। बदनाम कुछ लोग हैं अलग बात, लेकिन गुनहगार सबके सब हैं, जितने भी गैर दलित। अगर किसी को भ्रम हो तो पूरे देश में जितने SC ST के मुकदमे दर्ज हुए हैं आप उसकी लिस्ट निकलवा लीजिए तो आपकी आंखें खुली दिखाई रह जाएंगी कि SC ST एक्ट के मुकदमे किन पर दर्ज। तो जितने भी गैर दलित इंटर कास्ट मैरिज अगर अपर कास्ट नहीं करने को तैयार है तो OBC भी करने को नहीं तैयार। सब बराबर के गुनहगार हैं और उससे निकलने के लिए मैं आपसे आज मैं पुनः कि हमारे क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने आजाद भारत का जो सपना देखा था उसमें सिर्फ ये नहीं था कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे तो काले अंग्रेज आके शासन करेंगे। उसमें यह था कि सबके साथ बराबर का भेदभाव समाप्त करके सबके साथ बराबर का व्यवहार, सबका सम्मान, और वो आपके कर्म में दिखना चाहिए, भाषण से नहीं। आप इस चीज को जानते हैं कि जो संस्थान जहां आप बैठे हैं आज 25 वर्षों से 15 अगस्त 26 जनवरी पर यहां ध्वजारोहण मेजर साहब करते, तो दलित समाज से कम लोग हम लोग भी सार्वजनिक नहीं करते। जिस संस्थान में बड़ी संख्या में जजेस आते हैं, तमाम IAS IPS जुड़े हैं, वहां ध्वजारोहण मेजर साहब करते हैं। इसलिए उनका एक अटैचमेंट है संस्थान, उनका भावनात्मक जुड़ाव, हम लोग उनका सम्मान करते हैं और वो सम्मान व्यक्ति को एक अलग ऊर्जा ताकत देता है। पूरे दलित समाज की लड़ाई तो सिर्फ और सिर्फ सम्मान की रही ना भाई। इस देश की सबसे मेहनत कश कौन है? उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, किसी से आर्थिक मदद होने, सारी की सारी लड़ाई सिर्फ सम्मान। और यह एक ऐसी चीज है जिसको देने के लिए कोई पैसा नहीं। सम्मान एक ऐसी चीज है आपकी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं, किसी से बराबरी पर बातचीत करने में कोई पैसा लगता है, अपने दरवाजे आए हुए किसी व्यक्ति को कुर्सी देने में कोई पैसा लगता है, बैठने में किसी को नमस्ते करने में कोई पैसा लगता है? नहीं लगता। बल्कि यह एक ऐसी चीज है जहां देना कुछ नहीं, आपको बदले में लोगों की दुआएं, शुभकामनाएं, आशीर्वाद मिलता जो अमूल्य होता। बिना एक पैसे खर्च किए आप एक अमूल्य चीज हासिल करते हैं, लोगों की दुआएं, शुभकामनाएं मिलता। इसलिए आज मैं पुनः इस बात को कहता हूं कि आज के दिन इस संकल्प कुछ कर सके, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा को शांति, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि कि अपने आसपास जो भी कमजोर करता है उसका सम्मान करना, उसकी इज्जत करना, जाति और धर्म के पूर्वाग्रह से ऊपर उठ करके सोचना, यही
हमें लगता है कि गणतंत्र को मजबूत करने की सबसे बड़ी ताकत होगी। और जो गलत चीजें उसका विरोध करें। हम विरोध करते हैं जाति आधारित जनगणना, आपको भी करना चाहिए। देश को जातियों के नाम पर बांटने की साजिश बहुत गहरी है। अगर सर्वे करना है तो आप कीजिए सर्वे कि कितने गरीब, कितने लोग पास पक्के मकान, कितने लोग पास जरूरी संसाधन, इसका सर्वे होना चाहिए। फिर उनकी लिस्ट बना करके उनको व्यवस्था दी जाए। अगर ईमानदारी से तय करना चाहते हैं जाति युद्ध कराने के लिए जातियों की जनगणना की जरूरत नहीं, वह अनुचित है, नैतिक। अगर नियत साफ है, इच्छा शक्ति है और लिस्ट बनाए। ये सच है कि आज भी बड़ी तादाद गरीबों में, दलित समाज, उनके विकास के लिए, तरक्की के लिए आप योजनाएं बनाए, कोई विरोध नहीं करता। जन सहयोग के लिए सरकार अपने लेवल पर प्रयास करे, लेकिन उसके लिए जातीय संकीर्णता के लेवल से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा और राजनीतिक घटिया स्वार्थों के स्तर से ऊपर उठ करके सोचना पड़ेगा, तभी तरक्की हो सकती है। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।